सच बोले मेरे भाई तो ये क्वेश्चन तुम बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बस तुम्हें कॉन्सेप्चुअली थोड़ा चलना पड़ेगा स्टार्टिंग में, है ना। ये लिस्ट मैक्सिमम देख करके कुछ बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बस कॉन्सेप्चुअली चलना चाहिए, तुम बना लोगे। कमेंट करके जरूर बताना, पूरा उम्मीद है कि तुम में से बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना लेंगे। हमें बोला गया था कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन पहले से लिखे हुए हैं, ये वाला जो इक्वेशन है मेरे भाई, इसका जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक है तो दो रूट होगा, दोनों रूट के स्क्वायर का जो सम है अगर उसको लिस्ट कर दिया जाए, दो रूट होगा, लेट कर लिया जाए। देखो एक रूट है T1 और दूसरा रूट मान लिया जाए T2। अल्फा बीटा नहीं मानेंगे क्योंकि अल्फा ऑलरेडी है यहाँ पे। तो एक है T1 एक है T2, तो दोनों के स्क्वायर का सम जो है, दोनों के स्क्वायर का सम कुछ आएगा, जो भी आ रहा है उसको लिस्ट रखने के लिए, मिनिमम रखने के लिए अल्फा का क्या वैल्यू होगा, यही पूछा जा रहा है। बड़ा आसानी से बना सकते हो भाई। T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर निकालना है, इसको निकाला जाएगा। पहले एक बात देखा जाए, सम ऑफ जीरो क्या दिया है, T1 T2 है ना, तो सम ऑफ जीरो यानी कि b का कोफिशिएंट का निगेटिव, है ना, b का कोफिशिएंट बोल रहे हैं, x का कोफिशिएंट का नेगेटिव, यानी कि हो जाएगा साइन अल्फा माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो तो 1 है ना। तो T1 प्लस T2 अपने पास, T1 प्लस T2 साइन अल्फा माइनस 2 आया, और T1 इंटू T2 कितना आया मेरे भाई, वो आ जाएगा माइनस 1 प्लस साइन अल्फा, ये बात आया। इन दोनों के हेल्प से ये तो निकाल सकते हैं ना। अरे भाई जब हम इसको निकालेंगे तब तो इसके बारे में, इसको मिनिमम या मैक्सिमम बनाने के बारे में कुछ सोच पाएंगे, तो निकाल लेते हैं इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर माइनस 2 T1 T2 करके, है ना। इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, और ऐसा लिखने से फायदा ये हुआ कि इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर लिया जाए, साइन अल्फा माइनस 2 है, और इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, देखो माइनस 2 और माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू अपने पास है 1 प्लस साइन अल्फा, 2 इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, है ना। T1 T2 का वैल्यू पुट कर दिए और T1 प्लस T2 का वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, बस थोड़ा सा किया जाएगा, ज्यादा ना। देखो यहाँ पे ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 4 माइनस 4 साइन अल्फा, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर, प्लस 2, फिर प्लस देखो 2 प्लस 2 साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा। अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा। देखो मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग तब सोच पाते हैं मेरे भाई, इजीली सोच पाते हैं तब जब हम लोग उसको जो भी वो आने वाला है ना एक्सप्रेशन, उसको a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर में सेट कर दिया जाए। इसको भी सेट किया जाए, इसको भी सेट किया जाए। देखो साइन स्क्वायर अल्फा तो लिख दिए, ये दोनों मिलकर के कितना बना, ये बना माइनस 2 साइन अल्फा, माइनस 2 साइन अल्फा। अच्छा ये 4 और 2 मिलकर के 6 बन रहा है ना। यहां पर हम 1 प्लस 1 कर दिए और प्लस 5 कर दिया, ऐसा कर सकते हैं ना। ये तो 6 है मेरे भाई, ये तो 6 है। क्योंकि इससे सोचना आसान हो जाएगा। देखो ऐसा करने से क्या हुआ ना कि हम यहां से यहां तक को ऐसा लिख सकते हैं और फिर प्लस 5 यहां पर आ गया, लिख सकते हैं कि नहीं, साइन अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो इसको रहने देते हैं, ये सब किसका वैल्यू आया, T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर का ये वैल्यू आया। इसको मिनिमम करना है, इसको लिस्ट बनाने के लिए अल्फा क्या होना चाहिए ये बताना है। इसको लिस्ट बनाने के लिए, इस पूरे को लिस्ट बनाने के लिए, मिनिमम बनाने के लिए अल्फा क्या होना चाहिए, तुम हमको ध्यान से बताओ, इसको घूर घूर कर देखकर। इसको यही है ना T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर का सम। तो सुनो लिख लेते हैं पहले, ये T1 का स्क्वायर प्लस T2 के स्क्वायर का सम है। इसको मिनिमम बनाने के लिए, इसको मिनिमम बनाना पड़ेगा, क्योंकि 5 को तुम थोड़ी मिनिमम बना सकते हो। जो भी मिनिमम बना सकते हो वो इसको बना सकते हो, इसको नहीं बना सकते, ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल यहां पर है। इसको मिनिमम बनाना पड़ेगा, इसको लिस्ट करना पड़ेगा, और ये सबसे छोटा कितना हो सकता है, ये एक स्क्वायर नंबर है, एक स्क्वायर नंबर 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता है। यानी कि इस पूरे को मिनिमम होने के लिए, इसका वैल्यू मिनिमम आने के लिए साइन अल्फा माइनस 1 जो है इसको 0 होना पड़ेगा, है ना। तो यहां से साइन अल्फा को मेरे भाई 1 होना पड़ेगा, यानी कि साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन π/2 लिख सकते हैं। यहां पर साइन अल्फा को 1 होना है तो 1 को साइन π/2 लिख दिए, यानी अल्फा को कितना होना पड़ेगा मेरे भाई, π/2। और यही तो आंसर था मेरे भाई, अल्फा का वैल्यू क्या था, π/2। ये ऑप्शन में जरूर होगा और यही आंसर था। देखो ऑप्शन में अपने पास क्या है, π/2 है। π/2 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है मेरे भाई वो π/2 है। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी
बहुत ही आसानी से तुम समझ पाए होगे। इस टाइप का और भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखने के लिए जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफ़र को आसान बनाता है, लगातार बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और अपलोड हो भी रहा है। एक बार चैनल को और चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, काफ़ी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए।